के प्राण निकल जाते हैं। कंस को मारने के बाद भगवान जेलों में अपने नाना नानी को छुड़ाते हैं। महाराज उग्रसेन रानी पवन रेखा को और अपनी मैया देवकी बाबा वसुदेव को जेलों से छुड़ाया। महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक किया, तिलक किया। भगवान कुछ दिनों तक मथुरा में रहे। उसके बाद गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में गुरु शांतिपन के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते हैं, वहां उनकी भेंट सुदामा से होती है। सुदामा को अपना मित्र बनाया। आज सुदामा और भगवान श्री कृष्ण एक साथ में रहते हैं। एक दिन गुरु माता ने सुदामा को पास में बुलाया और सुदामा से कहा कि सुदामा तुम वन में जाओ, वन से लकड़ियां एकत्र करके दोनों भाई लेके आओ। तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो गुरु माता ने थोड़े चने सुदामा को दिए। कहा सुदामा वन में तुम दोनों भाइयों को भूख लगे तो ये चने मिलके खा लेना। आज सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण वन में चले। मन में जाकर के लकड़ियां एकत्रित की। लकड़ियों को एकत्रित करके गट्ठर बना के रख लिया। संध्या हो गई। थोड़ी देर बाद देखा तो घनघोर काली काली घटाएं छा गई और कुछ ही क्षण बाद घनघोर बारिश होने लगी। जिस समय बारिश होती है तो दोनों मित्र पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। ठंडी प्यार के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। जो चना सुदामा देता, आज सुदामा को जो गुरु माता ने चने दिए वो चने सुदामा अकेले खाने लगे। जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिए नहीं। धीरे धीरे चावन लागे प्रभु से व्यवहार किया नहीं। धीरे धीरे सुदामा उन चनों को खाने लगे। सुदामा ने भगवान को चने नहीं दिए तो कहते हैं, काफी व्यास कहते हैं कि सुदामा को श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, सुदामा को श्राप ना भगवान श्री कृष्ण ने दिया और ना ही गुरु माता ने दिया। सुदामा को श्राप तो एक दासी थी, बहुत गरीब थी, भिक्षा को मांग करके अपना पेट भरती थी, अपने बच्चों का पेट भरती। एक दिन भिक्षा के रूप में चने मांग करके लाई। दासी ने वो चने एक पोटली में बंद करके अपनी कुटिया में रख दिए।
कुटिया में जब चने रखे तो उस समय चोर चोरी करने के लिए आए। चोर चने चुरा कर के ले गए। देखा सोने चांदी की वस्तु समझ करके रास्ते में जाकर के देखा कि इस पोटली में तो चने, वही चने की पोटली वो चोर गुरसांदीपन के आश्रम में फेंक गए, क्योंकि निकल के उधर से ही गए थे। दासी ने देखा कि न जाने कौन वो चने ले गया, मैं अपने बच्चों के लिए मांग करके लाई। उसी क्षण दासी ने श्राप दे दिया। उसी समय दासी ने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण सुदामा ने देखा, दासी ने जब श्राप दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, तो सुबह गुरु माता ने आश्रम में झाड़ू लगाया तो चने की पोटली वो गुरु माता को मिली। गुरु माता ने वही चने सुदामा को दिए। तो सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे। सुदामा के हाथों में पोटली पहुंची और पोटली जाते सुदामा जी ने एकदम से सुदामा को झटका लगा। सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित हैं। इसी कारण सुदामा ने भगवान को वो चने नहीं दिए। सुदामा ने सोचा कि अगर मैं श्रापित हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि प्रभु श्रापित हो गए, सारी दुनिया से झोली फैला करके भीख मांगती है, और यदि मैं ही यदि ये चने खा लेंगे तो ये दुनिया वालों से भीख मांगेंगे, तो फिर भगवान में और भक्त में क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए वो चने सुदामा अकेले खा गए, भगवान को नहीं दिए। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोली कन्हैया लाल की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा का रसास्वादन करेंगे। श्री राधे। ताली बजाकर के सभी भक्त दोनों हाथ ऊंचे उठाओ कि जो राम दीवाने